शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30/4/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे। अब आज मैं आपको मुरली के प्रश्न भी पूछती जाऊंगी और साथ साथ उनके उत्तर जो बाबा ने मुरली में दिए हैं वह भी हम साथ साथ नोट करते जाएंगे। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे निश्चय करो। क्या निश्चय करो? उत्तर है हमारा जो कुछ भी है सो बाप का है। फिर ट्रस्टी होकर बाबा कहते हैं संभालो। तो ट्रस्टी होकर के हमें क्या करना है? जो कुछ भी हमने बाबा को दिया वो फिर बाबा हमें वापस करते हैं, तो हमें उसको ट्रस्टी होकर के संभालना है। अगर हम सब कुछ बाबा को दे देते हैं तो उसका रूप क्या परिवर्तित होता है? तो बाबा कहते हैं कि ट्रस्टी होकर संभालेंगे तो सब पवित्र हो जाएगा। अच्छा, हमारी पालना फिर कैसे होगी अगर हम तन मन धन सब दे देंगे? तो बाबा कहते हैं तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। अच्छा, आगे फिर प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? उत्तर है तुम जब बलि चढ़े, जब भी हम बाप के ऊपर न्योछावर होते हैं तो सब कुछ किसका हो जाता है? शिव बाबा का हो गया। फिर कदम कदम पर हमें क्या करनी पड़े? राय लेनी पड़े। अगर कोई कुकर्म किया तो क्या होगा? बाबा सावधानी देते हैं कि बहुत पाप चढ़ जाएगा। जो पैसा शिव बाबा का हो गया, तन दिया मन दिया फिर धन भी दे देते हैं, तो जो पैसा शिव बाबा का हो गया उससे कोई पाप कर्म कर नहीं सकते, क्योंकि एक एक पैसा हीरा मिसल है। तो इसकी बहुत संभाल करनी है, कुछ भी व्यर्थ न जाए। बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं, भले बाबा को हम देते हैं पर बाबा लेते नहीं हैं। लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है वो मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। तो ये बाबा ने राय दी कि उनको सेवा में लगाएं। गीत बजा है आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। धारणा बताई है बाबा। अभी श्रीमत दे रहे हैं हमें। तो क्या क्या श्रीमत दी है? नंबर 1 के अंदर 4 बातें हैं। एक तो सच्ची कमाई कर हाथ भरतू करके जाना है। 2 बातें हो गई, सच्ची कमाई करना और हाथ में रेखाएं आगे के लिए भाग्य की बनाना। फिर नंबर 3 एक बाप से सच्चा सौदा करें। बाबा है सौदागर, तो सच्चा सौदा करने वाला सच्चा व्यापारी बनना है। सौदा करना है, व्यापार करना सीखना है। अब नंबर 2 के अंदर 2 प्रश्न हैं। हृदय को शुद्ध बनाने के लिए क्या करना पड़े? बाबा कहते हैं कि बाप की याद में ब्रह्मा भोजन बनाना है। फिर उस भोजन को योग युक्त खाना और फिर खिलाना है। और फिर विकारों को तजकर ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना है। वरदान है आज का, सदा विजयी स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। सदा विजय की स्मृति से
क्या होगा, हर्षित रहेंगे और सर्व को हम खुशियां देंगे। तो ऐसे आकर्षण मूर्त भव, हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं। तो हमारे मस्तक पर क्या दिखाई पड़ना चाहिए? सदा विजय का तिलक चमकता रहे। तो ये विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा कैसा होता है? बाबा कहते हैं सदैव हर्षित रहता है, और हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सभी आकर्षित होते हैं। अच्छा, जब अंत में किसी के भी पास सुनने का समय नहीं होगा, तब हम उन आत्माओं की सेवा कैसे करेंगे? तो बाबा कहते हैं कि तब आपका आकर्षण मूर्त हर्षित चेहरा उन आत्माओं की सेवा करेगा। स्लोगन है आज का, यदि लाइट हाउस बनना है, लाइट हाउस बन के लाइट फैलानी है, तो कौन सी स्थिति चाहिए? बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।